नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आए हुए हैं ककराला नगर पंचायत पे। सर आपका नाम? शमसुल कमर अंसारी। जी सर, आपने जो अभी ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का आयोजन किया है, सर इसका उद्देश्य क्या है? ये हमारा ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा हमारे भारतवर्ष के सभी राज्यों में लगभग सभी प्रांतों में चल रही है और इसका उद्देश्य जो है हमारे जो पसमानदा मुस्लिम हैं, दलित, पिछड़े, सर्वहारा और समाज में जितने भी निचले पायदान पर लोग हैं उनके लिए जो शासन प्रशासन में आवाज उठाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर सुधारने के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। ये आपका जो संगठन है ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा, ये सर एक संगठन है या राजनीतिक पार्टी है सर? ये हमारा गैर राजनीतिक संगठन है। देश प्रदेश सभी जिलों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा करके और हमारे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसमें हमारे कहीं पर भी कोई जाति होती है, दलित, पिछड़े, सर्वहारा समाज के साथ में, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। इसमें जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी हम उजागर करके और समाज में बैठ करके उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और उसमें सुधार हुआ भी है। पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, गांव में रहते हैं, वो शैक्षिक स्तर पर बहुत ही डाउन है, उनकी शिक्षा स्तर बहुत डाउन है, तो हम उनको यही सुधार कर रहे हैं कि वहां पर जो है शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राप्त करें और हमने अपने स्कूल भी अपने ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा की तरफ से कायम किए हैं जिसमें हम गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और हमारा उद्देश्य विकास करना है, शैक्षिक और सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से। आर्थिक की बात आती है जब हमारा शिक्षा का स्तर सही होगा, जब हमारा समाज का स्तर सही होगा और अच्छे पदों पर पहुंचेंगे तो आर्थिक स्तर भी सुधरेगा। आज 5 तारीख ही हो पाई है, आज शिक्षक दिवस है और इसमें आप क्या नाम है चैनल के माध्यम से सभी शिक्षकों के लिए मैं बधाई कहता हूँ। और अभी आज 5 तारीख है, हमने बहुत से गांवों का भ्रमण करके बहुत लोग जोड़े हैं और आते भी हैं लोग जुड़ने के लिए सामाजिक संगठन। तो सर आपने जिस प्रकार बताया था कुछ वक्त पहले, आपने कहा था कि हमारे यहाँ पर फ्री मतलब शिक्षा ग्रहण कराने के लिए आप बच्चों को उत्साहित करते हैं, तो क्या सर आपने स्कूल कितने खुलवा रखे हैं लगभग? हमारे लगभग आप ये समझ लीजिए हर जिले में कोशिश है और मेरा अपना खुद क्या नाम है मदरसा मोहम्मद उमर और उसके बाद जो है उसका मैंने डेवलप करके इंटर कॉलेज तक के पहुंचाने की कोशिश की है, भंडरा में चल रहा है जहां पर हम अब निःशुल्क शिक्षा देते हैं गरीब बच्चों के लिए और उनको क्या नाम है छात्रवृत्ति भी दिलाते हैं और हमारे टीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा टाइम में जो है उन्हें निःशुल्क ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ये सबसे सर बेस्ट बात इनकी ये लगी सर, जो हमारे शमसुल कमर अंसारी जिला अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के, उन्होंने बताया कि हम अपने स्तर से हमारे हिसाब से जो भी बन सकता है गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा वितरण कराते हैं और सबसे बेस्ट बात यह कि हमारे बच्चों का जो भारत में भविष्य बनाया जाएगा वो इनकी तरफ से बिल्कुल ही निःशुल्क कार्य है। बच्चे सर कोई फीस तो नहीं ली जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फीस नहीं ली जाती है, बिल्कुल फीस नहीं ली जाती है। और मैं देखिए शिक्षा विभाग से ही रिटायर्ड हुआ हूँ, 3 साल मुझे रिटायर्ड हो गए, 35 साल की सर्विस में अब मैं क्या नाम है राजकीय इंटर कॉलेज पस्तोरा से क्या नाम रिटायर्ड हुआ हूँ। वहां पर मेरा रिकॉर्ड ये रहा है कि 35 साल में मैं साइंस और मैथ मैंने हमेशा फ्री पढ़ाई है और मुझे सम्मान भी मिला है और आज मेरे बच्चे पढ़ाए हुए मुझे बड़ा गौरवान्वित मैं होता हूँ कि इंजीनियर भी है, डॉक्टर्स भी है। और वो बच्चे जो गरीब जो फीस नहीं दे सकते थे, मेरे क्या नाम है इंचार्जी में मैंने उनकी फीस भी निःशुल्क की। कहीं पर अगर कापी किताबों की बात हुई तो मैं अपने जेब से भी करता रहा हूँ और ये क्या नाम है रिकॉर्ड की बात है, पस्तोला है जिला नैनीताल में, हर बच्चा मुझे जानता है। अब तो वो अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। जैसा कि सर हमारे देश में भी देखा जा रहा है कि शिक्षा पर सर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सरकार भी कहती है कि हम शिक्षा सर बिल्कुल ही फ्री पढ़ाएंगे और संवैधानिक तौर पर सर हमारे अगर किसी का भी बच्चा हो सर, हमारे भारत का अगर वो नागरिक है और उसका बच्चा है भारत का, तो 15 साल तक सर हमारे उस बच्चे के लिए कम से कम सरकारी शिक्षा दी जाए। और RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह है 14 वर्ष तक का बच्चा घर में बैठा नहीं मिले, सारे बच्चे स्कूल में मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार कर भी रही है और बहुत कर रही है। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा है, ये कड़वा सत्य ये है कि गांव के देहात के गरीब बच्चे होते हैं वो अनुशासन में नहीं, हाजिरी भी उनकी थोड़ी कम रहती है, लेकिन कोशिश ये रहती है जबकि हमारे सरकारी टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे क्वालिफाइड होते हैं और अच्छी ट्रेनिंग लेकर के वहां पहुंचते हैं, बड़े अच्छे क्या नाम है वो संघर्ष करके पहुंचते हैं। और गांव देहातों में सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम। सर हमारे सरकारी स्कूलों में पहले बच्चे सर अधिकतम बहुत आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन सर अब जनसंख्या बच्चों की क्लास में कम से कम होती जा रही है, ऐसा सर क्यों?
हाँ, ये बात 2-3 कारण है इसके। देखिए गरीब बच्चे, मैंने जैसे पहले कहा कि गरीब बच्चे आते थे स्कूलों में पढ़ने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के आते थे, और कुछ बच्चे ऐसे गरीब होते थे जो क्या नाम है, वजीफे की वजह से आते, छात्रवृत्ति की वजह से आए थे। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 2-3 साल से वजीफे का भी सही ढंग से नहीं आ पा रहा है, तो गरीब बच्चे जो है वहाँ आना कम हो गए और प्राइवेट स्कूलों में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले भी क्या नाम है, उन बच्चों को ले जा रहे हैं खींच के अपना क्या नाम है, बड़ा अच्छा प्रलोभन दे करके और बड़ा अच्छा साज सज्जा दिखा करके, इसलिए गरीब बच्चे वहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं सरकारी स्कूलों में। अगर प्राइवेट स्कूल में देखा जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक सर ज्यादातर मतलब ऐसे ही लोग होते हैं जो डिग्री नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं अपने इसी प्रकार से। आपकी बात कुछ हद तक सही है, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सही है। देखिए सरकारी स्कूलों में बहुत से ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी किया वो किया, उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद सेमेस्टर पूरे सारे करने के बाद उसके बाद जो है, और उसके बाद सीटेट क्या नाम है, सुपर टेट करता है, तब वहां पर पहुंच पाता है बहुत अच्छे स्तर से। एक सरकारी अध्यापक तब बन पाता है। और प्राइवेट में अब तो आरटी के भी और वैसे भी अब नियम ये बना दिया है, कोई भी स्कूल ऐसा ना हो जहां पर क्वालिफाइड ना हो, जहां पर ट्रेंड टीचर ना हो। लेकिन कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है, देखने में भी ऐसा आ रहा है, कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो है अनट्रेंड जो टीचर रख लिए हैं। ये तो बात सही है आपकी। सर एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा है, जिस प्रकार सर मान के चलो एक हमारे प्राइमरी स्कूल का जो प्राथमिक विद्यालय में सर पढ़ा हुआ बच्चा हो 5वीं क्लास का, और एक सर प्राइवेट स्कूल में 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ा हुआ हो, तो दोनों में सर ज्यादा क्वालिफाई कौन होगा? वैसे होना तो सरकारी स्कूल का चाहिए, क्योंकि टीचर जो है सरकारी स्कूल का बहुत ही निपुण होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अब वहां पर जो है कहीं पर ये है कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी निकले हैं बहुत अच्छे, आईएएस आईपीएस में पीसीएस में निकले हैं। लेकिन अभी जो मैं ये देख रहा हूँ ज्यादातर अभी जो निकले हैं बच्चे कुछ प्राइवेट स्कूलों के भी चमकदार निकले हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है सर। जैसे हमारे आप बात करते हैं शहर की शिक्षा सर अलग होती है, सर हमारे गांव देहात में सर जो शिक्षा दी जाती है कि सर वो सही में सही रूप से दी जाती है बच्चों को? देखिए अब ये तो टीचर के ऊपर रह गया। अगर टीचर अच्छा है और ईमानदारी से काम करता है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा टीचर होता है। जब वहां पर सरकारी नियुक्ति पाता है बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे स्तर से वो दे रहा होगा। और अगर मान लो उसके घर में उसके लालसा आ गई है या लालच आ गया या कुछ भी समझ लीजिए, और ढंग से अगर ड्यूटी का अंजाम नहीं दे रहा है तो उसका स्तर नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी तो वो डाउन देखा जाए। 9457008755 ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा बरेली मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। तो मेरे इस मोबाइल नंबर से संपर्क करके और हम जोड़ देंगे और उसे सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके सदस्यता का सर्टिफिकेट दे देंगे उसको। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें सर किसी भी समाज के व्यक्ति जुड़ सकते हैं? इसमें हम सभी को लोग लेकर के चलते हैं, कोई भी हमसे जुड़ सकता है। नाम जरूर ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा है, लेकिन इसमें सभी है, दलित, पिछड़े, सर्वहारा जितने भी हैं सबके लिए है ये सभी सबके लिए। उनके माध्यम से अगर कोई गरीब बच्चा है तो शिक्षा लेने के लिए भी कोई शुल्क नहीं है, आप अपने बच्चे का फ्री एडमिशन करा सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएंगे हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा उद्देश्य ही है हमारा कि जो गरीब बच्चे हैं क्या नाम है उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क क्या नाम है घर पर भी ट्यूशन की भी कोचिंग निःशुल्क दे रहे हैं, और उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और जहां तक संभव होता है कापी किताब की बात, कोई गरीब बच्चा है कापी किताबें वहन नहीं कर पाता है तो वो भी हम करते हैं यथासंभव।